जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन। क्या है दोस्तों? चीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर दोस्तों? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके। कौन थी दोस्तों? श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? दोस्तों रेड क्लिफ रेखा बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा। क्या बनाती है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत और चीन के बीच की सीमा क्या कहलाती है? दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा कहलाती है मैकमोहन रेखा। क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी अहमदाबाद में। कहाँ की थी दोस्तों? अहमदाबाद में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोनों में सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी दोस्तों? 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? दोस्तों प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। किसमें? निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों जल का पीएच मान 7 होता है। कितना दोस्तों? 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर जल जम जाता है? दोस्तों जल जम जाता है किस तापमान पर दोस्तों? उपयुक्त सभी पर। किस पर? उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। कौन सी हड्डी है दोस्तों? फीमर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपी, जो कि कान की हड्डी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान दोस्तों, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को शुरू किया था 1930 में। कब दोस्तों, 1930 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या है दोस्तों, आम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है दोस्तों, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। क्या है दोस्तों, बरगद है भारत का राष्ट्रीय पेड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की क्या संख्या है। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में जो तिल्लियों की संख्या है वह है 24। कितनी है दोस्तों, 24 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह है बाघ। क्या है दोस्तों, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। क्या है दोस्तों, गंगा डॉल्फिन है, या इसको गंगेय डॉल्फिन भी कहा जाता है। यदि ऑप्शन में गंगेय डॉल्फिन आ जाए तो दोस्तों वह भी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है दोस्तों, मोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड लगता है। कितना समय दोस्तों, 65 सेकंड। और राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है दोस्तों उसको गाने में लगता है 52 सेकंड। कितना, 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों मैंने अभी बताया है राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है दोस्तों उसको गाने में लगता है 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय गान जन गण मन के लेखक कौन है। दोस्तों राष्ट्रीय गान जन गण मन के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम उसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है नासिक शहर। कौन सा शहर दोस्तों, नासिक शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयना बांध कहाँ पर स्थित है। दोस्तों कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। दोस्तों खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। कब काटी जाती है दोस्तों, नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ स्थित है। दोस्तों जो हिमानी है ग्लेशियर है बर्फ का विशाल पिंड कहाँ स्थित है, वह स्थित है पहाड़ के शीर्ष भाग पर। कहाँ, पहाड़ के शीर्ष भाग पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, किसे भारत की लौह महिला कहा जाता है। दोस्तों भारत की लौह महिला कहा जाता है इंदिरा गांधी को। किसको, इंदिरा गांधी को। आप लोगों को कमेंट करके बताना है भारत की लौह पुरुष किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी को भारत का लौह महिला कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध दोस्तों? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दोस्तों भारत का महान वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। कब दोस्तों? 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम। क्या है दोस्तों? मौसिनराम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। कितने अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों? 5 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कितने दोस्तों? 6 अंग हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय था रविंद्रनाथ टैगोर। कौन था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हर साल प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में हर साल प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा गीत है? वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। कितना दोस्तों? 35 वर्ष। यदि आपका उम्र 35 वर्ष है तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसके अलावा यदि कम है तो आप नहीं बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? दोस्तों किस प्रधानमंत्री ने बढ़ाया था? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। कब दोस्तों? 1945 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तापमान
सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान रहता है। कौन सा तापमान दोस्तों? -40 डिग्री सेल्सियस। कौन? -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बियर्ड ने। किसने? जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की धातु है लिथियम। क्या है दोस्तों? लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? दोस्तों किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है? दोस्तों कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। किसमें दोस्तों? पादप कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। कब हुआ था दोस्तों? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? दोस्तों सुबह का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। किसने? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस, या नेताजी के नाम से भी उनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 1945 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? दोस्तों दिसंबर 1945 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ था। क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में। कब दोस्तों? 1853 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार रेल कहां से कहां तक चली थी? दोस्तों भारत में पहली बार रेल चली थी मुंबई से ठाणे तक। कहां से कहां? मुंबई से ठाणे तक चली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान रहता है? कौन सा तापमान दोस्तों? इसका सही आंसर होगा -40 डिग्री। क्या? -40 डिग्री दोनों में समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. बियर्ड ने। किसने? J.L. बियर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की धातु है लिथियम। क्या है दोस्तों? लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। किसने दोस्तों? आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है? दोस्तों कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें?
पादप कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। किसने दोस्तों? न्यूटन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। कब शुरू हुआ दोस्तों? 1942 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।